सीता सिंह धर्मेंद्र सिंह, सीता सिंह धर्मेंद्र सिंह, सीता सिंह धर्मेंद्र सिंह। तम तदि आसनानिम समर्पयामि। एक बार छोड़ शुद्धोदक जलम समर्पयामि। सरकार आसनानिम समर्पयामि। सारे लोगों की तरफ से इनको माला अर्पण करके चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। रोध डाला चमन को जिन्होंने, बातें करते हैं आज चमन की रहनुमाई का। आपने बहुत संक्षिप्त भाषा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मार्गदर्शक श्री रामाश्रय राय जी, चौरा बोझ के प्रधान श्री ओम प्रकाश राय जी, जिले के महामंत्री श्री अवधेश राय जी, ब्लॉक प्रमुख महोदया, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र सिंह चमचम जी, ब्लॉक कोटेदार संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह जी, गोपाल बाबा जी और उपस्थित सभी सम्मानित जन। समय का अभाव है, मैं चंद लाइनों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मित्रों, जो हम लोग इस विकास खंड में पहुंचे, आप लोगों के आशीर्वाद से, इस जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दे करके हम उन सबको विकास खंड के मुखिया के पद पे आसीन कराया। प्रमुख महोदया के साथ हम लोग को भी उसमें बैठने का मौका मिला। तो हम लोगों ने इसका पहले देखा कि किस स्थिति में और हमें कहां से इसे शुरू करना है। ये विकास खंड की में विकास की गति बहुत पीछे चल रही थी, ये दशकों पीछे चल रहा था बाकी ब्लॉकों की अपेक्षा। जैसे विद्यालय कायाकल्प में हम लोग बहुत पीछे थे बच्चों के लिए। हम सब ने ये सोचा कि जब हमारा देश समाज का यह भविष्य, जो बच्चे हैं, जब इन्हीं का विकास नहीं होगा तो इसके आगे तो हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्यालय पर ध्यान दिया। अभी क्षेत्र पंचायत मर्दा में 35 विद्यालयों की बाउंड्री शेष थी, सभी की पूर्ण कर दी गई और बाकी और ग्राम पंचायत ने भी अच्छा खासा सहयोग किया। और इसी सहयोग का नतीजा रहा कि जो मर्दा ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में और सही तमाम क्षेत्रों में बहुत पीछे था, 2 सालों के एक दृढ़ प्रयास के साथ वो बहुत आगे निकल गया। और इतना आगे निकला है कि इस प्रदेश में 5वां स्थान मर्दा ब्लॉक का है। 826 ब्लॉकों में 5वां स्थान इस ब्लॉक का है। शिक्षा के बाद हम लोगों ने रुख किया किसान के ऊपर। अन्नदाता ही है, जब ये पूरे देश का पेट पालता है। एक दिन भी हम बिना अन्न की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक आवश्यकता पूर्ण कर सबसे पहले हमने साधन सहकारी समितियों पे हम लोगों ने ध्यान दिया। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत रानीपुर में साधन सहकारी मरम्मत और एक नए बीज गोदाम के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। साथ ही साथ ये क्षेत्र हमारे ब्लॉक का आखिरी छोर था। हमारे ब्लॉक में 2 पशु अस्पताल थे, एक मर्दा और दूसरा गाय। इस पूरे दक्षिणी अंचल में कोई पशु अस्पताल की सुविधा नहीं थी, इसलिए रानीपुर में एक पशु अस्पताल बनाने के लिए धनराशि आ चुकी है। जमीन कुछ कारणों से विवाद में है, कुछ है सफाई या विरोधी मानसिकता के लोग, वो जमीन में डंगा लगा रहे हैं। बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर वहां अस्पताल का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। हम सब और छोटे नौनिहालों की तरफ चले। हमने एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की कल्पना की। उस संबंध में एक बहुत ही सुंदर आंगनबाड़ी कार्यक्रम का कायाकल्प किया गया, जिसकी शुरुआत एक सुदूर पिछड़े छोटे से गांव कोदई से शुरू की गई थी। वो ऐसा गांव था कि लोग हाईवे से निकल जाते थे, पता नहीं चलता कोदई कहाँ है। कोदई डोरसर में लोग भूल जाते थे। कोदई में कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद गुलालसराय पहुंचे हम लोग, गुलालसराय कार्य चल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगले चरण में जरगों को लेना है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए भी
हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द इस क्षेत्र में भी हम लोग प्रदेश के टॉप 10 के अंदर होंगे। इसी प्रकार से एक समस्या जल भराव की रहती थी। अक्सर हमारे किसान भाइयों को आवागमन के साथ साथ जल भराव की भी बड़ी दिक्कत रहती थी। अभी बिरबलपुर से ग्राम सभा में पुलिया का निर्माण जो पिछले 25-30 सालों से अटका हुआ था उसको संपन्न किया गया है। ये पुलिया ली गई है। इसके अलावा डाणी महमूदपुर के पास भी एक दो ऐसे संपर्क मार्ग के ऊपर पानी का जल भराव हो रहा है और रास्ते में बरसात के दिन में आवागमन बाधित हो रहा है। उस पर भी हम लोग बहुत जल्द धनराशि। सबसे पहले मैं अपने अभिभावक रामाश्रय राज जी, अपने बड़े भाई अवधेश राजभर जी, जिला महामंत्री, अपने गोपाल पांडे जी, रमेश सिंह जी भाई साहब, सम्मानित पप्पू राय जी ना, सम्मानित प्रधान जी चौरा भोज पप्पू राय जी, सम्मानित हमारे गांव के सबसे सम्मानित श्रीकांत राय जी, उनको पहले सम्मानित श्रीकांत बड़े भाई साहब, मैं अपने सभी भाजपा प्रतिनिधि, वरिष्ठ कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण और अपने सभी सहयोगीगण, अपने सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, सम्मानित सभी जनता जनार्दन, बच्चे बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करती हूँ, साथ में प्रणाम भी करती हूँ। एक बात मैं बताऊंगी कि जब पूरी तरह से धूप हो गई तभी आप लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम लोग तो छाया में बैठ गए, लेकिन अधिकतर भाइयों को धूप लग रही है। इसमें तो आप सब लोग काफी चीजें बोल दिए हैं और अपने बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आप लोग जरूर से ज्यादा तारीफ भी कर दिए हैं। देखिए, जो भी कुछ हुआ है वो एक एक व्यक्ति के सहयोग से हुआ है। इसमें एक व्यक्ति भी अगर सहयोग ना करे तो कोई भी बड़ी चीज या छोटा काम कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ये मानते हैं ना आप लोग? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अभी भूमि पूजन हुई है। ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन छोटी ही पुलिया है, छोटा ही कार्य है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा होगा, हमें ये लगता है। और इसमें कोई गिनती और नाम और गांव का ही नहीं वो है, लाभ है। यह कार्यक्रम बिहरा और चौराबोज के बीच में बहुत ही दिनों से, कितने दिनों से, लगभग 10 साल से यह कार्य अपूर्ण था और इधर दर्जनों गांव में आने जाने वालों को काफ़ी असुविधा होती थी। और इस विषय को हमारे प्रमुख श्रीमती सीता जी ने संज्ञान लिया और आज इसका शिलान्यास किया गया है। इससे हमें सभी क्षेत्र की जनता काफ़ी अपने को खुशी महसूस कर रही है। और माननीय योगी जी को और प्रमुख जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी, आज किस तरह का कार्यक्रम बेरा ग्राम सभा में आयोजित हुआ है? यहाँ पे पुलिया का शिलान्यास हुआ है। काफी दिक्कत हो रही थी ग्रामवासियों को। कई गाँव को जोड़ने वाली है ये पुलिया, जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया है। किस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हुआ है? उद्देश्य तो यही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसी उदाहरण में ये पुलिया भी है। सबके काम आने वाली है, सबके आने जाने में सहयोग करेगी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था राहगीरों को। इसी संबंध में ये कार्यक्रम था आज। यहाँ पर लोगों का मानना है कि दशकों बाद किसी विकास कार्य को लेकर शिलान्यास किया गया, क्या कहना है आपका?
शिलान्यास तो बहुत अच्छा हुआ है, कई गांव से जुड़ा हुआ है, कम से कम 8-10 गांव जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा लाभान्वित आपका गांव चौरा बोझ होगा। चौरा बोझ है, बिहारा है, सरवंडी है। सरवंडी भी बहुत इससे अच्छा होता है, प्रभावित होता है। अब बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कई गांव है यही लाभान्वित, सारे गांव लाभान्वित हैं। और जो है कि इस पुलिया से बहुत परेशान थे लोग। बच्चे बाद छोटे छोटे जाते थे, बीच करके जाते थे। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय हमारे जो है कि प्रमुख जी को श्रेय मिला। कौन प्रमुख है आपका? सीता सिंह। किया गया पुलिया निर्माण के लिए, क्या कहना है आपका? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ये सदियों से उपेक्षित ग्राम सभा रहा है क्षेत्र। सदियों से कम आज़ादी से पहले की समस्या? जी, आज़ादी से पहले समस्या रहा है। सबसे पहले इस क्षेत्र को हम लोग उत्तर के रूप में देखते थे। आज़ादी के बाद कार्यक्रम, आज़ादी के बाद ये काम हुआ है, विकास। और ये शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूँ कि जो सरकार की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस उद्देश्य से कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मैं इस शिलान्यास के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों के और विशेष रूप से जो बिहारा ग्राम सभा है और चौराबाग ग्राम सभा है, ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगी। क्षेत्र तो लाभान्वित होगा, सबसे पहले लाभान्वित होगी। इसके साथ में वर्तमान प्रमुख साहब को, जो सरकार की सोच के हिसाब से इन्होंने कार्य किया है और क्षेत्र में चल रही हैं, ये बधाई की पात्र है। पूर्व में भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में जी, तमाम विकास कार्यों को ढिंढोरा पीटा जाता है, उस पर क्या करना है? प्रतिक्रिया उस पर होता था, कमोबेश होता था, ढिंढोरा ज़्यादा पीटा था, जनता को विश्वास में नहीं ले जाता था। राजनीति के चलते कुछ ऐसी विसंगतियाँ थी जिसके कारण यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। विशेष उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विकास के माने में सरकार प्रमुख इसी में पैसा उतरा हुआ है। पांडे सोशल एक्टिविस्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बिहारा ग्राम सभा। गोपाल जी, आज आपकी ग्राम सभा में किसी कार्यक्रम को लेकर शिलान्यास किया, क्या कहना है आपका? हम लोग बरसों से, क्या दशकों से परेशान थे और इसके लिए बिहारा, चौराबो, सरवंडी, तिलाड़ी, बौरी, तमाम रानीपुर तक, चांदपुर, पाना तक के लोग तमाम परेशान थे। हमेशा पानी इसमें आने जाने की बहुत परेशानी थी। आदरणीय सीता सिंह जी ने, जो हमारे प्रमुख हैं, लगातार विकास कर रही है, उसी क्रम में इन्होंने। सीता सिंह से जो पहले प्रमुख रहे होंगे, विधायक होंगे, सांसद, उस पर क्या कहना है? अब किसी प्रमुख और किसी सांसद पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि अब तक जो मेरा मानना है, अब तक सीता सिंह जैसा जो मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है, इतना बढ़िया विकास और इतना बढ़िया हर गांव में काम करना, इतनी कोई महिला। सीता सिंह ने क्या विकास किया है? कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ इनका बोर्ड न लगा। हर जगह आप जाएंगे, किस प्रकार के कार्य कराया जाए? सारे का इंटर लॉकिंग से लेके और खड़ंजा से लेके पक्की सड़क, सारा विकास किया है। आप संतुष्ट हैं इनसे? हम ही नहीं संतुष्ट हैं, पूरा क्षेत्र संतुष्ट है। इनका बहुत लंबा, इससे पहले भी निधि कुशवाहा जी रही है। मैं किसी का नाम क्यों लूँ, लेकिन अब किसी का नाम लेके मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तक रहा, जैसे मैंने हम लोगों ने जो देखा है, दीना सिंह जी रहे हैं, रघुबर चौबे जी रहे हैं, इन लोगों के हिसाब से आज के कार्यक्रम को लेकर आज बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दर्शकों की हम लोगों की ये समस्या आइए, इतना बढ़िया कि कम से कम 10 लोगों, 10 गांव के लोग जो हैं। सीता सिंह के लिए 2 लाइन आप समर्पित कर दीजिए अपने तरफ से। सीता सिंह के लिए तो मैंने कहा ही है, बुझाऊं गमे महफिल को रोशनी देके, मरूंगा हजारों को जिंदगी देकर, दुनिया से कोई चीज उधार न लेके, कफन भी लूंगा तो अपनी जिंदगी देकर कफन भी लूंगा। रहे हैं वर्तमान में कोटेदार संघ मर्द के अध्यक्ष हैं। विजय जी, आज आपकी ग्राम सभा बिहारा में किसी विकास कार्य को लेकर शिलान्यास किया, क्या कहना है आपका? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कार्यक्रम बिहारा में नहीं है, ये चौराबोझ और बिहारा दोनों का बॉर्डर है और बरसों से उपेक्षित पड़ा हुआ था। तमाम सरकारें आई गई, चली गई, सांसद विधायक आए, चले गए। आपको इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इधर तमाम स्कूलें हैं, नेवादा पब्लिक स्कूल और आयरन पब्लिक स्कूल पृथ्वीपुर में भी है, लेकिन बसें आती हैं और रुक्कापुर बगल बिहारा का मौजा है, वहाँ के बच्चे छोटे छोटे जा कर के बिहारा चट्टी पे बस पकड़ते हैं। चौरा बोझ के बच्चे जा कर के कबूतरी पकड़ते थे और ये फुलेंगे पूरा। अब इसको बन जाने से तमाम जो है कि छोटे छोटे बच्चे बस में बैठेंगे और बिहारा होते हुए तब अपने अपने स्कूल को चले जाएंगे। और ये रास्ता महेशपुर, सरवंडी, तिलाड़ी, अबिसान, फुलई का पूरा, पारा, रानीपुर, ये सभी और लावा सभी गांव को जोड़ता है। दुर्भाग्य है कभी जो है कि ऐसा
हम लोगों को प्रतिनिधि नहीं मिला। इससे प्रतिदिन लगभग कितने हजार लोगों का आगमन होगा? हमको लग रहा है कि कम से कम भाई साहब इस पर रोज़ 2-2.5 हज़ार लोग क्रॉस करते हैं, आते जाते हैं मोटरसाइकिल से। 4 व्हीलर इसलिए नहीं आती है कि आप देख रहे हैं आपके सामने ही एक 4 व्हीलर निकल नहीं पाएगी, हमको लग रहा नहीं निकल पाएगी। मतलब बड़ी गाड़ियाँ तो संभव ही नहीं, छोटी गाड़ियाँ भी किसको देना चाहते हैं? अब इसका श्रेय मैं सीधे मर्दा ब्लॉक की नहीं, पूरे ज़िले की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुखों में से एक आदरणीय सीता सिंह जी हैं, जो तमाम गरीब मजलूम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और मैं इनको अपने हृदय की संपूर्ण गहराइयों से, पूरे क्षेत्र से, पूरे मर्दा विकास खंड के तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद विकास की डंका पीटते हैं। अब ये लोग क्या कहा जाए, काम कम करते हैं, हो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता एक जो है कि समुद्र मंथन की तरह निकलता है। किसी गांव में 4 हैं, किसी गांव में 3 हैं। तमाम सरकारें हैं जो 400-500 की संख्या में है। आज मेरे साथ सभी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके सामने क्षेत्र पंचायत तसव्वुर अली हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस विकास में। मर्द को लग रहा है कि आगे भी रहेगा। प्रमुख जी ने सभी लोगों के विश्वास को खरा उतरने का कार्य किया है। मैं इनको हृदय की संपूर्ण गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बाणी को विराम